दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बछवाड़ा महादेव हो, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। मुसीबत में, जिस वक्त मुसीबत में भक्तों ने पुकारा है। जिस वक्त मुसीबत में भक्तों ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। सच कहता हो बाबा, सच कहता हो बाबा, जन्नत का नजारा है। सच कहता हो बाबा, जन्नत का नजारा है। जय हो। आइए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, परनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव का सम्मान करें। परनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या हो मोहि, हर हो गणेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूष जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जब चरित्र सुनिबे को रसिया, राम पदन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आये सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर रघुपति के लाए बहुत
ब्रह्मा जी मुनीसा नारद सारद नहीं सके यम कुबेर इंद्रपाल चाहते कभी कहो नहीं सके तुम उपकार शोभि वै नाराम लाई राजपति तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जगदा तुम सहस्त्र योजन बलवानो लील्योताई मधुर बल जानो प्रभु मोदे का मेरे मुख माई जल दिलांग गए अचिरज नाई दुर्गम कार्य के देते सुमनो प्रगरे देते राम दुआरे तुम रखवारे वंदना क्या दिन के सारे सब लय तुम्हारी शरण तुम रक्षका हो गोडन आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथे कापे पुण्य जगत में आवे महावीर जब नाम नासे रोग हरे जब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो जीवन फलवा चारों जो बलदाव तुम्हारा है पर सिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारा अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंतकाल रघुपति पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त गाना और देवता चित्तन करे हनुमत से सर्व सुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन रे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सुधि पार पाठ कर कोई चोरी बंदी महासुचोरी जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा तुलसी साकी गोरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महावीरा कीजे नाथ हृदय महावीरा दरबार तेरा बाबा जगत का नजारा है तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है तेरा दर तो हकीकत में कियों का सहारा सच कहता हूँ बाबा सच कहता हूँ बाबा जन्नत का नजारा है जन्नत का नजारा है जन्नत का नजारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय पछवाड़िया महादेव की जय। गजाननं भूतगणाद सेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमधिष्ठितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यारति प्रणतपालपवाब्धिपौतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभाल पीतांबरा तरुण बिंब फलार्धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा
किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते अद्दीप में विसतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पिथे कंठावरोधन विधम स्मरणं कुतुस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाली धरूं पधारिए पवन कुमार। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय। श्री बसवाड़िया महादेवाय नमः। गुरु गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः। ऋन्मयीराय मातृदेव्ये नमः। महामंत्र का जप करेंगे सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बछवाड़िया महादेव की जय। प्रेम से जयकारा लगाएं। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री देवनारायण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री आनंद मंगल हनुमान जी महाराज की जय। श्री एक वीरा मात्र की जय। श्री कांति धाम की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वदेवों की जय। सर्वदेवियों की जय। पितृदेव की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। बस्ती नगर की जय। गौ माता की जय। शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बछवाड़िया महादेव की जय। आइएगा भगवान की माधुर्य लीला का रसपान आप सभी करने जाएंगे। भगवान श्री बालकृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन जो कि जीवन में आनंद को देने वाला है। माधुर्य भाव भगवान का, मधुरमय लीला परमात्मा की, भगवान का संकीर्तन गाते हुए आज प्रथम दिवस के सोपान में, पंचम दिवस के सोपान में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का पंचम सोपान भगवान की मांगल्य लीला, माधुर्य लीला, बाल्य लीला, रस लीला। आइए। मुकुंद माधव हे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल सभी गाएंगे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल प्राण पपी है हरि हरि बोल प्राण पपी हरि हरि बोल हे प्राण पपी है हरि हरि बोल प्राण पपी हरि हरि बोल हे जीवन आधार है हरि हरि बोल जीवन आधार हरि हरि बोल हे मुकुंद माधव केशव बोल मुकुंद माधव केशव बोल हे मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल नटवर माधव गोविंद बोल नटवर माधव गोविंद बोल हे गिरधर माधव गोविंद बोल गिरधर माधव गोविंद बोल प्राण वल्लभा गोविंद बोल प्राण वल्लभा गोविंद बोल नटवर नागर गोविंद बोल नटवर नागर गोविंद बोल हे मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल जय हो। जोत से जोत जगाते चलो जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो हे नटवर नागर गोविंद बोल नटवर नागर गोविंद बोल हे मुकुंद माधव गोविंद बोल माधव गोविंद बोल हे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का प्राकट्य उत्सव, जन्म उत्सव आपने हमने सबने मिलकर के मनाया। और ये उत्सव जीवन में अखंड होना चाहिए। ये भक्ति का उत्सव है, ये भक्ति का रंग है। पीला रंग पहनने को क्यों बोलते हैं? कृष्ण जन्म। ये पीला रंग सद्भाव का प्रतीक होता है। हरा रंग क्रांति का प्रतीक होता है। श्वेत रंग, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। भगवान को हर रंग प्रिय है और हर रंग में परमात्मा विद्यमान है। काला रंग भी भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि गोविंद का स्वरूप भी श्याम वर्ण है। भगवान ने श्याम रंग की तुलसी को वैजंती माला में धारण किया है। लाल रंग प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो कल हमने पीतांबरमा पीली होली, केसरिया रंग की होली का आनंद लिया। जन्म उत्सव भगवान का मनाया। और क्या बनकर के मनाया? आपने इसके ऊपर थोड़ा मनन किया है कि अपन ने जन्म उत्सव क्या बनकर के बनाया है? यशोदा और नंद बनकर के बनाया। नंद का मतलब क्या होता है? जो जीवन में सबको आनंद दे वो नंद। जो हमेशा सबको प्रसन्न देखना चाहता है वो नंद। जो सबके मुख के ऊपर प्रसन्नता का दर्शन करना चाहता है वो नंद है। जो स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्न रखे वो नंद है। जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो, और आप यदि प्रसन्न रहोगे ना तो आप दूसरों को भी प्रसन्न नहीं देते। चिंता कैसी करता यार, मन के तार हिलाता चल, गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल। उलझने जो ना सुलझे तो हरि पर तू छोड़ दे, और पाप के भरे घड़े को आज ही तू फोड़ दे। ये दुनिया लोभ मोह माया का फेरा है, कुछ न साथ जाएगा 2 दिन का डेरा है। चिंता कैसी करता यार, मन के तार हिलाता चल, गाता चल मेरे भाई बस हरि नाम गाता चल। काजल की कोठरी है साफ निकल जाना है, काजल की कोठरी है साफ निकल जाना है। रोकेंगे बहुत तुझे पर तुझे दूर जाना है। सीता के ये राम है, राधा के ये श्याम है, मीरा के गोपाल है, और जहां चरण धूली पड़ी वहीं चारों। यशोदा जो परमात्मा को यश दे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, रोकने का क्या काम? इस बात का अर्थ क्या है? हम दान भी कर रहे हैं तो ये कहां से आ रहा है? ये कौन दे रहा है? ये परमात्मा दे रहा है, और हम लगा रहे हैं। इसका भी कभी अभिमान मत कर ले। हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है। श्वास श्वास के ऊपर उसी का अधिकार है। जो ऐसा यश देवे वो यशोदा है। माता यशोदा के आंगन में आकर के गोपियों ने बधाइयां दी, संत महात्माओं ने आकर के बधाइयां दी, और यशोदा माता ने सबको उपहार भी दिया। 8 महीने के अंदर सुकुमार को प्राप्त किया था यशोदा। ब्रज में बहुत आनंद हो रहा था। जिनको उपहार मिल रहा था वो भी बांट रहे थे, इतना आनंद हो रहा था। और यशोदा माता सबको यही कहती है कि तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारे पुण्य से आज कन्हैया मेरे घर आया है, लाला मेरे घर आया है। लाला के जन्म की खूब बधाइयां दी गई है, खूब आनंद लिया गया है। देवलोक में भी आनंद हो रहा है। महादेव की भी लगन लगी है लाला का दर्शन करने की। हरि और हर के मिलन की कथा है ये बछवाड़िया महादेव और
गोविंद का मिलन है। ये दोनों एक दूसरे के अंतरंग उपासक हैं। राम सदा शिव का ध्यान करते हैं और शिव सदा राम का ध्यान करते हैं, गोविंद का ध्यान करते हैं। नरसिंह मेहता के जीवन में कृष्ण जी की भक्ति लाने वाले भोलेनाथ। मायरे में ये कथा है, नानी भाई का मायरा जब सुनते हैं तो उसमें इस प्रसंग को सुनाया जाता है। हरि और हर के मिलन की कथा। लगन लगी महादेव को और शंकर भगवान ने जटाएं भी खोलिया। पहले काकभूषुंडी जी को लेकर के अवध में अयोध्या में आए थे। आज गोकुल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, नेत्र मिलन करने की तैयारी कर रहे हैं, हरि का दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे गोविंद मेरे नारायण उस बाल रूप में कैसे लगते हैं, कैसा स्वरूप है उनका। महादेव की लगन लगी, जटाएं खोली भगवान ने, त्रिपुंड धारण किया हुआ है, बभूति को रमाया हुआ है, श्रृंगी नाद कर रहे हैं, परम परम आनंद के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। दो भगवान के गण श्रृंगी और भृंगी, ये कहने लगे हम भी आपके साथ चलेंगे। महादेव ने कहा नहीं, दर्शन में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी। देखो एक बात है कि दर्शन आप अकेला करवाने जाओगे तो आनंद आएगा, सत्संग सबके साथ में करने जाओगे तो आनंद आएगा। सबके साथ में बैठ करके जो होता है नहीं, ये सत्संग है। और दर्शन में एकांत। कई लोग सावरिया जी जाते हैं तो रात में जाकर के डेरा लगा देते हैं, प्रातः काल जल्दी दर्शन हो जाएगा भगवान का, भीड़ भाड़ नहीं। भीड़ में दर्शन का आनंद नहीं आता। मैं और मेरे ठाकुर जी होना चाहिए, मैं और मेरे भगवान। तो दर्शन एकांत में किया जाता है, एकाग्रता में किया जाता है और उसी में आनंद आता है। श्रीधर और यहाँ पर जो है श्रृंगी और भृंगी, दो गण भगवान के भोलेनाथ कहने लगे आज कहाँ जा रहे हो प्रभु आप। महादेव ने कहा मैं ब्रज में जा रहा हूं लाला का दर्शन करने। दोनों गणों ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। महादेव ने कहा नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना, मैंने मेरा कन्हैया बस। तो श्रृंगी भृंगी क्यों कि आप नहीं ले जाओगा तो हम पहला जाइए कुछ ही जाऊंगा। वहां जाइए सब कही देंगे कि ये कोई महात्मा जोगी नहीं है, ये भोलेनाथ। आपके वास्तविक रूप का ज्ञान वहां जाकर के करवा देंगे। ओहो, शंकर भगवान ने कहा भाई ऐसा मत करना, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ, नहीं तो पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अभेद के भाव में मुझे दर्शन करना है, इसलिए जाने दो मुझे। श्रृंगी भृंगी कहने लगे हम भी चलेंगे। हट कर ली और न चाहने पर भी महादेव को दोनों गणों को लेना पड़ा। श्रृंगी नाद बजाते बजाते भगवान श्रृंगी के रूप में और भृंगी के रूप में पात्र बना करके शंकर भगवान चल पड़े हैं लाला का दर्शन करने के लिए। और यशोदा माता के आंगन में आकर के अलग जगाया, अलग निरंजन जय श्री दुख भंजन ऐसी आवाज लगाई और भिक्षा का पात्र आगे बढ़ाने लगे। एक दासी ने जाकर के यशोदा मैया से कहा मैया जी कोई बधाई लेने वाले महाराज आए। यशोदा माता ने कहा कि भाई तेरी मर्जी हो उसमें से जाकर के भिक्षा दे दे। अब वो दासी जो है झोली में भिक्षा डालने के लिए आई, भोलेनाथ ने इनकार कर दिया। यशोदा माता को आकर के उस दासी ने कहा तो यशोदा माता स्वयं कंचन थाल भिक्षा लेकर के भगवान शंकर की झोली में डालने लगी। महादेव ने कहा है कि इस भिक्षा को मैं क्या करूंगा।
दर्शन से भर दो प्यारे, विश्वास मुझको लाया गोविंद तेरी गली में, ठिकाना तेरी गली में, हे मोहन तेरी गली में। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आकर अलग जगाया, समझ कोई भेद न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वो आकर अलग जगाया, बड़ी है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 गले रुंडमाला। आइए भगवान शंकर आ गए, पछवाड़िया महादेव बबूती रमा करके त्रिपुट धारण करके लाला के दर्शन करने के लिए आपके आंगन यशोदा मैया के आंगन में आ गए। और कैसा स्वरूप है भगवान का, हे अंग विभूत गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, अंग विभूत गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, तिलक भाल चंद्रमा नंद कर अलग जगायो, अरे बाको तिलक भाल चंद्रमा नंद कर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, वो आकर खेल रचाया, आकर खेल रचाया, समझ कोई भेद न पाया, समझ कोई खेल न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ये जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, हे जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। भिक्षा निकली नंदराणी कंचन थाल भरायो, भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो, लो भिक्षा जोगी आसन जावो लाला मेरो डरायो, लो भिक्षा जोगी आसन जावो लाला मेरो डरायो। अजब है तेरी माया, वो आकर खेल रचाया, समझ कोई भेद न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम
भोलेनाथ 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 हे भोलेनाथ 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 हर हर महादेव 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 जय हो। ये जोगी आया रे जोगी आया रे जोगी आया रे जोगी आया रे ये जोगी आया रे जोगी आया रे जोगी आया रे जोगी आया रे ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोली बछवाड़िया महादेव की। यशोदा मैया से भी इनकार कर दिया भगवान, ये कंचन थाल भिक्षा लेने नहीं आया। अब दासी और यशोदा जी दोनों आसपास आमने सामने बात कर रही हैं। शंकर जी ने कहा है कि मैं तो उस पारस मणि का दर्शन करने आया हूं, नीलमणि का दर्शन करने आया हूं, मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं। दर्शन शाम का करा दे जोगी आया चल। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। दासी ने कहा कि मैया जी एक बार लाला को दे दे, मैं महाराज को दर्शन करवा के लिए हूं। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं नहीं, देखा नहीं महाराज की लाल आंखें हो रही है, बभूति रमाए हुए हैं, जटा खुली है, कैसा रूप है, ने ऐसा स्वरूप देख करके लाला डर जाए। भगवान शंकर कहते हैं मैया तेरा कन्हैया कालों का काल है, ये किसी से क्या डर सकता। दासी ने कहा कि ला मैया दे दे, एक बार दे दूंगी और वापस ले लूंगी। हाँ हाँ ऐसा ही करना, एक बार दर्शन कर ले और वापस ले लेना। और यूं नहीं के बस एक टक टक ही लगी नानी ने देखे आज करे मारा। हाँ नहीं तो टोकर ही जाएगा, नजर लग जाएगी। थोड़ा काजल वाजल आंज के ले जा, तो गले में भी काजल लगाया, छाती पे भी काजल लगाया, कान के पीछे भी काजल लगाया। हाँ और कहा कि महाराज ने कही दीजिए कि एक टक टकी लगी नानी ने देखे आज नहीं करे बस, और जल्दी से ले लेना। यूं नहीं के महाराज लेकर के चल भी बने। लेकर के आई और भगवान शंकर ने जो है कन्हैया का दर्शन किया है। जब दूरी हो रही थी तो भगवान रो भी रहे थे, क्योंकि शंकर जी मंत्र जाप कर रहे थे। इस प्रसंग में इतनी प्रतीक्षा करना पड़ी भोलेनाथ को कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना पड़ा। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। होठ हिल रहे थे और कन्हैया रो रहे थे। दासी ने कहा बहुत जानकार महाराज है, इनका हाथ यदि एक बार कन्हैया पे पड़ गया नहीं तो वारे न्यारे हो जाएंगे। कई मंत्र टोटको भी करी रहा है। कन्हैया का रोना भी बंद, और गोद में आते ही भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे। जटाटवी गलज्वल प्रवात पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम।
नृत्य करने लगे महादेव, तांडव नृत्य कर रहे हैं। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। आज तक संसार में ऐसा कोई नृत्य नहीं कर सका है भोलेनाथ के जैसे। इसलिए शिव जी का नाम क्या है? नटराज। और कन्हैया का नाम क्या है? नटवर। जहां कोई नाच नहीं सके वहां कन्हैया नाचे। किसके ऊपर? काली नाग के फण के ऊपर। है किसी की हिम्मत के वो नाग के ऊपर नाचे? जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया गोविंद भोलेनाथ के हाथों में आए और शंकर भगवान तांडव नृत्य करने लग गए हैं। जब कन्हैया से साक्षात्कार होता है नहीं तभी नृत्य होता है। और नाचने में शर्माना नहीं कभी भी, क्योंकि अन्य दुनिया में सब नाची जी रहा है। नृत्य भी भक्ति है। देखो साहब, कोई खेत के पीछे नाच रहे हैं, कोई वो छोड़ के दाने निकाल रहे होंगे। आपके इधर लिलवे ज्यादा चलते हैं, लिलवे। लिलवा का दाना काढ़ी है तो नाची रिया है, बैठा बैठा नाची रिया है नहीं। कोई कहाँ नाच रहा है? कोई नौकरी के पीछे, कोई खेती बाड़ी के पीछे, कोई घर के काम के पीछे। अरे सब तो नाच रहे हैं, कोई माया के पीछे और कोई मायापति के पीछे। अब तरीका अपना अपना अलग अलग है। शंकर भगवान भी तांडव नृत्य में मस्त हो गए। कृष्ण जन्म जब मनाया अपन ने तो किसी को बोला कि आप नाचो। कन्हैया आए और सब नृत्य करने लग गए, क्योंकि कन्हैया ही सबको नचा सकता है। हमारे सनातन धर्म में कृष्ण ही आनंद की वृष्टि करने वाले हैं। परम आनंद हुआ, नेत्र मिलन हो, सबने मिलकर के खूब आनंद लिया और जुग जुग जिए तेरा लाला, ऐसा आशीर्वाद देते हैं भगवान शंकर। ये हरि और हर के मिलन की कथा है। भगवान भोलेनाथ का आज भी ब्रज में एक मंदिर बना हुआ है, हाटकेश्वर महादेव। जो हट लगाने वाले वो हाटकेश्वर है। शिव का नाम हाटकेश्वर भी है, बछवाड़िया भी है, सुखानंद भी है, कोटेश्वर भी है, रामेश्वर भी है, रधेश्वर भी है। अनेकों अनेक नाम की गणना नहीं हो सकती। योगी ने हट लगाई इसलिए नाम पड़ा हाटकेश्वर। बोलो हाटकेश्वर महादेव की। ऐसा नेत्र मिलन हुआ है। श्रीधर और कागासुर का उद्धार किया भगवान। अब आती पूतना के उद्धार की कथा। पूतना को पहचानते हो? ये कौन है? ये राजा बलि की बेटी है, रत्नमाला। कल की कथा में सुना था अपन ने। पूरा पूरा एकाग्र ध्यान रखना चाहिए कथा, एक निष्ठ होकर के। ये रत्नमाला इस द्वापर युग में पूतना बनकर के आई है। ये कंस की मुंह बोली बहन है और कंस को रात में नींद नहीं आ रही थी, ऐसी बेचैनी थी, क्योंकि कंस के लिए भगवान काल बन करके आए हैं। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए थे। कर का मतलब होता है कि ब्रज में जितना भी दही दूध माखन होता था ना, ये आज इधर का जो ये मामला है ना, ये इसलिए नहीं खोला है कि आप इधर देखो। यो हनी का वास्ते खोलियो कि कदी कहीं गबोरो वही जाए तो टेंट क्यों कर दा। हाँ, आपका वास्ते थोड़ी खोली हो गई कि आप अटने देखो, आप अटने देखो, यो बैठो है नहीं हनी का हमें देखो बस। गणिया में घाट मत करो, समझिया? गणिया में घाट को मतलब कही है जितना है लाख का है। बोलो नारायण भगवान की जय। ये पूतना का मतलब होता है जिसके तन में भी पाप, मन में भी पाप, पूतना।
मन भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है, पूतना देतेंद्र तने पूतना। और कंस को कर देने के लिए गए थे नंद बाबा। जितना दूध दही माखन होता था ब्रज के अंदर, उसका हफ्ता वसूली करता था कंस। अपने पहलवानों को माखन खिलाता था। इनकम टैक्स भी भरना पड़ता था ब्रजवासियों। कंस ने कुशल क्षेम जान ली और पूतना को भेजा है। पूतना ने भी ब्रज में आकर के ये देखा कि देतेंद्र तने पूतना थी, उसका तन राक्षसनी थी। अब कन्हैया के पास कैसे जाए, ब्रजवासियों के पास कैसे जाए? तो उसने बनावटी श्रृंगार कर लिया, बनावटी रूप बना लिया। खूब लाली, लिपस्टिक, खूब पाउडर, खूब मेकअप, अश्लील श्रृंगार। हाँ, ऐसा दिखावा, ऐसा मेकअप किया साहब। भगवान मेकअप से प्रसन्न नहीं होते हैं, मन का मेकअप करो, मन को सुंदर बनाओ। अपने मन को सुंदर बनाओ। ये तन तो भगवान ने सुंदर ही बनाया है, ये मन हमारा सुंदर बने, मन सुशोभित। पूतना बड़ी राक्षसनी थी। हाँ, रमक झमक करती थकी ने हाथ में कमल को फूल ले लियो साहब ने। ओहो, लक्ष्मी के जैसा रूप बना लिया। अब हाथ में कमल लेने से कोई लक्ष्मी बन जाता है क्या? है? हाथ में कमल का फूल ले लिया, क्या लक्ष्मी जी बन जाओगे? कर में कमल लेने से कोई कमला नहीं बन सकती। और बनावटी रूप बना करके आई है, बहुत विशाल राक्षस थी। ऐसो रूप बनी ने आई साहब के बूढ़ी बूढ़ी गोपियां जो थी ने, ओहो देवी जी आया, वो देवी जी आया, अपना करे देवी जी आया। ऐसा भाव होने लगा। गोपियां एक दूसरे से कह रही, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां, अरे पैर पड़, धोक दे। ओहो, पगे भी लागी। ये भावुक मन बड़ा शुद्ध है ब्रजवासियों का, इसीलिए तो भगवान आए। किसी के कुटिल चाल को, किसी के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते। बड़ा निर्द्वंद भाव है। सारी गोपियां चरण स्पर्श करने लग गई, प्रणाम करने लग गई। और पूतना भी विचार कर रही कि हाँ, अब अपना काम बन जाए। वाह, यशोदा माता से कहा, यशोदा अरे मुझे पहचानी। यशोदा जी ये सोचो कि इतनी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां पैर पड़ी रही है, तो अपने यूं तो कही दो कि हाँ पहचान। बोली यशोदा मैया भी कहती हाँ आपको पहचान ली। वाह, अब रीति प्रीति की बातें भी करने लगी, पुरानी बातें का स्मरण करवा रही है। और मेलजोल बढ़ाया साहब, बड़ा मेलजोल बढ़ाया, बड़ा संबंध बढ़ाया, बड़ा प्रेम बढ़ाया, विश्वास में उतार लिया ब्रजवासियों को, उन ब्रज वनिताओं को, गोपिकाओं को विश्वास में। अब बलराम जी महाराज लाला के पालने को झूला दे रहे थे और साथ में सारे सखा थे। बलदेव जी महाराज ने ध्यान योग लगा करके बात करी कन्हैया से, कन्हैया ओहो देवी जी आया आज अपना घर। वाह, तो कन्हैया ने भी जवाब दे दिया। ये ध्यान योग की का वार्तालाप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, नेट, ये जो चल रहा है ना, ये पहले ध्यान योग। अब नेट वाला जमाना आ गया, पहले तो ध्यान योग से वार्तालाप होता था। ध्यान योग की साधना, कुंडली जागरण, नाड़ी परीक्षण। पहले की माताओं को इतना ज्ञान था कि घट्टी चलाती जाती थी ना, धूप का अनुमान लगा करके कह देती थी कि घड़ी में इतनी बजी। पहले अब वो साहब वो घी अलग, अब आजकल केमिकल वाला, वो संस्कृति, वो वातावरण, शुद्धता वाला मामला, स्मरण शक्ति भी बड़ी दिव्य थी, बड़े पुरुषार्थी लोग थे।
अब यहां पर जो है लाला के पालने तक आने लगी पूतना, और पूतना जैसे पालने तक आई कि भगवान ने आंखें बंद कर ली। कितनी बड़ी बात हो गई कि जिसके लिए आई है उसने आंखें बंद कर, और आंखें बंद क्यों करी? कथा ये कहती है कि भगवान बनावटियों को देखते नहीं। जो आडंबर करने वाले लोग होते हैं ना, जो ढोंग करते हैं, जो दिखावा करते हैं, मैं 11 करूं ने, मैं तो मारे प्रदोष भी करूं ने, मैं तो पैदल पैदल मंदिर भी जाऊं ने, मारो भगवान में इतो जीव है महाराज, इतो जीव है, ऐसो एक जीजी है मने क्यों? तो मैं क्यों के सासू जी ने रोटी दो के नहीं दो के मना के ना मारे कट नहीं बने। ऐसा लोगा का हमें भगवान नहीं देखे, ध्यान रखना। जीवन में ये सगुण की सेवा है साहब। आप यदि अपने गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन कर रहे हैं, आपके जीवन में त्याग है, प्रेम है, मर्यादा है, सत्कर्म है, तभी भगवान आपके सामने देखेंगे। बूढ़े माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे, 4 धाम तीरथ चले गए, घर का तुलसी माता ने घर का आंगना में कभी लोटियों बोली ने पानी नहीं चढ़ायो ने अपने रामेश्वर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरा परमात्मा कण कण के अंदर व्याप्त है, इसलिए इस भेद को त्यागो। सद्भाव होना चाहिए हृदय के अंदर, चित्त के अंदर। बनावटी लोग जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, उनके सामने भगवान देखते हैं। कितना भी श्रृंगार कर लिया साहब, फिर भी नहीं देखा भगवान। नेत्र मूंद लिए कन्हैया ने। हाँ, और नेत्र मूंदने के बहुत कारण है। दृष्टि पड़ेगी तो मिलन हो जाएगा, पुरानी जान पहचान निकल जाएगी, मुझे इसका उद्धार करना है। और बछवाड़िया महादेव का ध्यान कर रहे थे लाला कि भोलेनाथ आपे भी जेर पी दो है, मने भी आज जेर पी लो, या दूध पिलाती पिलाती कभी जेर की गुटकी भी दे दे। हाँ, इसलिए अच्छा जेर का जो स्वाद है वो अपने को मालूम भी नहीं है, न मालूम करना भी नहीं है, पर एक बात तो लगाओ अंदाज कि ना खट्टा होगा ना मीठा होगा, कड़वा ही होगा, और कड़वा पीने में आंखें बंद हो जाती है। ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा आध्यात्म की बात करो कि कृष्ण का एक नेत्र ज्ञान और दूसरा नेत्र वैराग्य। ये ज्ञान की दृष्टि है, ये वैराग्य की दृष्टि है। और ज्ञान की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए, वैराग्य की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है वो कन्हैया का बन जाता है। कई कारण है साहब, 3:30 बज जाएगी इस कारण में। हाँ, अनंत सागर है ये, जितना निकालोगे इतना निकलता ही जाएगा। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, कथा का कोई पार ही नहीं है। अनेकों अनेक विद्वानों ने कारण बताए हैं, नेत्र बड़ा बड़ा शोध किया है इस विषय। आंखें बंद कर ली लाला ने, और पूतना ने क्या कहा यशोदा जी से, अरे यशोदा देखो देखो तुम्हारे लाला का पेट कैसा पिचक रहा है, यानी को पेट कैसो पिचक रहो, यानी की आंखा कैसी अंदर दसी रही, कहीं दूध दूध पावे कि नहीं पावे? किसने बोला? पूतना। किसको बोला? यशोदा जी। यशोदा मैया क्या देवी जी मारे पहला पेल को है नहीं, कस्तर राखना चाहिए न, कई देनो चाहिए न, कई कस्तर दूध पाऊं ने, नहीं नहीं मुझे ज्ञान नहीं है। तो पूतना है क्योंकि मैं जीने जीने अपना दूध पायो है नहीं, ये सब इंजीनियर ने डॉक्टर बनी गए। थोड़ा हास्य हो गया ना। मैंने जिसको अपना अपना दूध पिलाया है वो ज्ञानवान हो गए, वो बलवान हो गए, वो बुद्धिमान हो गए हैं, तेजस्वी हो गए हैं। यशोदा मैया है क्योंकि आपको दूध मतलब टानिक को कहा, आपके दूध में इतनी औषधि है
वाह वाह वाह, ये भी तो आपका ही है, इस लाला को भी आप संभालो। लो साहब, राक्षसनी को भी दे दिया कन्हैया, और भगवान तो सबके हैं, भक्तों के भी हैं और राक्षसों के भी, सबका उद्धार करते हैं परमात्मा। पूतना को भी दे दिया और कह दिया ये आपका ही है। ऐसी यशोदा मैया है, ऐसी भोली, ऐसी निर्द्वंद। वाह, यशोदा जी को कहा पूतना ने, तुम्हारे घर में कुछ काम हो तो कर लो, बाकी मैं सब देख लूं। ठीक, यशोदा मैया काम में लग गई और पूतना ने हलाहल विश्व स्तन कन्हैया के मुख में प्रविष्ट कर दिया। बलराम जी महाराज भी पास में खड़े खड़े ताली बजा रहे हैं, ए लाला, ए छोड़ना मत रे, देवी जी आइए, दूध पिलाने के लिए आइए, धाय आ गई धाय। तो कन्हैया क्योंकि दादा भैया तो डाकण है, डाकण कितनो भी मेकअप कर ले पर है तो डाकण के है? कितना भी सुंदर रूप बना लिया इसने, पर इसका भाव जो है बड़ा कलुषित है। और भगवान कहते हैं मैं ऐसे का उद्धार करके ही छोड़ता हूं। इसका भाव बड़ा अच्छा कि मैं दूध पिलाने के लिए, रत्नमाला का पहला भाव बड़ा अच्छा था। भगवान भी पी रहे दूध, ले कितना पिलाएगी, पिला, और आंखें बंद करके दुग्ध पान करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। पूतना आकाश में चली गई, कैश विंध्यास खुल गया। 3 बार कहा, ए लाला छोड़, ए लाला छोड़, ए कन्हैया छोड़। तो कन्हैया क्योंकि पूतना मासी, मेरी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं सीखा, कैसे छोड़, अब तो तेरा उद्धार करके छोड़। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसका उद्धार करके छोड़ता हूं। भगवान ने पूतना को मासी कहा, और मासी का मतलब क्या होता है? जो माँ के जैसी होती है वही तो मासी है। पर माँ थोड़ी बन सकती है, मासी माँ की जैसी। तू मासी बन गई पर माँ नहीं बन सकती। और भगवान अधरों से प्राणों का भी पान करते जा रहे हैं। केश विंध्यास खुल गया, विशाल राक्षसी का रूप बना लिया। कंस के 6 कोस के बगीचे के ऊपर आकर के धम धम से आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, दुदुम्बियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधे गोविंद, 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 जय जय राधे गोविंद। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बाल कृष्ण लाल की। कंस का 6 कोस का बगीचा था, मतलब 18 किलोमीटर का बगीचा ब्रज की सीमा में, और पूरा बगीचा
प्रेस हो गए, पूरे जितने भी वृक्ष थे ना सब नष्ट हो गए। पहाड़ के जैसा शरीर, पर्वत श्रृंखला के समान स्तन, और लाला खेल रहे हैं। एक निसन्नी लेकर के आए, बहुत बड़ी गो बालक, यशोदा मैया अचेत सी हो गई, गाय रंभाने लगी, सब भयभीत हो गए, हाहाकार मचने लगी। नंद बाबा भी कंस को कर दे करके आए और उन्होंने इस विशाल राक्षसनी को देखा तो नंद बाबा को बड़ा भय होने लगा। अरे ये राक्षसनी यहाँ पर क्यों आई थी? इसने कोई अहित तो नहीं किया? देखा तो सारे ब्रजवासी के जितने भी बालक थे सब सकुशल हैं। छोटे छोटे बालकों ने निसन्नी लगाई और लाला को उतार करके लाए और यशोदा मैया दुग्ध पान करवाने लगी। डर रही है, घबरा रही है कि लाला मेरा दूध पिएगा कि नहीं पिएगा, तो दुग्ध पान करवाने लगी। तो प्रभावती नाम की गोपी ने रोक दिया, क्या कर रही है तू? तुझे मालूम नहीं है कि राक्षसनी का स्पर्श कर लिया इसने? इतनी मान गुण को कन्हैया अपना ने मिलियो है ने तू नीवे उसको दे देती है। देख ये कितनी बड़ी पापिनी थी वो, ऐसी डाकण ने दे दी तो तने लाज नहीं आए, शर्म नहीं आए, ऐसा डांट रही है। अब यशोदा मैया भी जो है ना गर्दन झुका करके सब सुन रही है। अब यूं भी केवा कीने के तम भी तो देवी जी करी रहे थे। अब बूढ़ा बड़े बुजुर्ग जो कह दे वो सही है, कभी कभी उनकी बात को मानना ही पड़ता है, कुछ भी हो। वाह साहब, यशोदा मैया भी सुन रही है, ठीक है। वाह। अब प्रभावती नाम की गोपी ने कहा पहले मार्जन करेंगे हम। मार्जन का मतलब होता है कि स्नान करवाएंगे, अभिषेक करेंगे। भगवान का मार्जन किया कभी? लड्डू गोपाल हो हमारे घर में, हम उनका मार्जन करें। दूध से, दही से, पंचामृत से, शहद से, शक्कर से भगवान का मार्जन होता है। गौमूत्र, गोबर, गौमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौ माता लक्ष्मी का रूप है। यदि गोबर भी प्रदान कर रही है तो वो वरदान दे रही है। गौमूत्र, गोबर और गाय के दूध का बना हुआ दही और गाय के दूध का बना हुआ घृत और दूध, ये सब मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य, पंचगव्य का मतलब समझते हो? जिसमें गौमूत्र हो, गोबर हो, है गाय का दूध हो और गाय के ही दूध का बना हुआ दही और दही का घी बना हुआ, शुद्ध देशी गाय। तो घी, दूध, दही, गोबर और गौमूत्र मिलाकर के पंचगव्य बनता है। हाँ, और पंचामृत अलग है। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी। तो गौमूत्र से के पंचगव्य से भी मार्जन हुआ, पंचामृत से भी मार्जन हुआ भगवान का। 7 प्रकार की मृतिका, सप्त मिट्टी लेकर के आए। 7 प्रकार की मिट्टी। गौरज, गाय के चरणों की रज, गूढ़शाला की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी, तालाब के तट की मिट्टी, तुलसी क्यारे की मिट्टी, ये सप्तमृतिका के अंतर्गत आती है। गौरज लेकर के आए। गाय के चरणों की रज को मस्तक पर लगाने से मंगल होता है, शुभ होता है। पर गाय कौन सी होना चाहिए? स्वदेशी गाय होना चाहिए। ये तो मालूम पड़ी कि जर्सी गाय है, एचएफ गाय है, ये तो दूध की टंकी बर्बाद हो रही है। गौ सेवा परमात्मा की सेवा। स्वदेशी गाय यदि हमारे घर में होती है ना तो रोग नहीं आता है। पुरानी माताएं जो है ना बच्चों की नजर उतार देती है गाय की पूंछ को घुमाकर। या गंगी गाय की पूंछ प्रभावती ने पकड़ी
और लाला को गौशाला में ले गए। 7 बार गंगी की पूंछ को घुमाया। हमारे लाला को यदि किसी की बुरी नजर लग गई हो तो गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। ऐसी गौ लाला का मार्जन कर रही है, स्नान करवा रही है। यमुना जी का जल, गंगा जल, सारे तीर्थों का जल एकत्रित किया और लाला का मार्जन कैसे करवा रही है? आइए गाइए। गुजराती का श्रृंगार है पर अपनी भाषा में गा लेते हैं। जमुना जल मां केसर घोड़ी, ये लड्डू गोपाल का श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार। आइए, सारी गोपियां लाला को स्नान करवा रही है। आप भी ऐसा भाव बनाओ कि ठाकुर जी आपकी गोद में बैठे हुए हैं और आप उनको स्नान करवा रहे हैं। बड़ा सा करवाना लिया, लाला को विराजमान किया और क्या गा रही है? आइए आनंद लें कि यमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। सभी माताएं गाएं। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। हल्के हाथे अंगों मूछी, लाड़ लड़ावूं सावरा। हल्के हाथों अंगों लाड़ लड़ावूं सावरा। हल्के हाथे अंगों मूछी, लाड़ लड़ावूं सावरा। हल्के हाथों अंगों लाड़ लड़ावूं सावरा। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। जमुना जल मां केसर घोड़ी, स्नान करावूं सावरा। सुगंधित वालोला, पाकड़ियारा पालमा। दिल सुगंधित वालोला, पाकड़ियारा पालमा। चंदन केसर तिलक लगावूं, काना थारा पालमा। चंदन केसर तिलक लगाओ, काना थारा पालमा। तेल सुगंधित वालोला, पाकड़ियारा पालमा। तेल सुगंधित वालोला, पाकड़ियारा पालमा। अलबेली आँखा में आजू, काजल मारा सावरा। अलबेली आँखा में आजू, काजल मारा पालमा। अलबेली आँखा में आजू, काजल मारा
स्नान करावूं सावरा जमुना जल माके सर घोड़े स्नान करावो सावरा जमुना जल माके सर घोड़े स्नान करावूं सावरा जमुना जल माके सर घोड़े स्नान करावो सावरा नजर नहीं लागे श्याम सुंदर को नजर नहीं लागे श्याम सुंदर को टपका कर दूं गाल नजर नहीं लगे श्याम सुंदर को सबका कर दो गाल जमुना जल माके सर घोड़े स्नान करावूं सावरा जमुना जल माके सर घोड़े स्नान करावो सावरा जमुना जल माके सर घोड़े स्नान करावूं सावरिया सेठ की जो जीवन में परमात्मा का श्रृंगार करता है उसके जीवन का श्रृंगार भगवान कर देते हैं। जो भगवान की झांकी सजाता है ना भगवान उसकी झांकी सजा देते हैं। जो परमात्मा का श्रृंगार करेगा जीवन में भगवान का श्रृंगार करो परमात्मा आपके जीवन का श्रृंगार कर देंगे। थोड़ा अनुमान लगाओ थोड़ा विचार करो कि या नाक या नहीं वेतिन पाछे वेतिन कैसा लगता है। कल्पना करो थोड़ी सी ये सुनने के दो कान है ना एक ही जो तो इतरो बड़ो कल्पना करो उस परमात्मा ने उस हरि ने उस पालन कर्ता ने कैसा श्रृंगार किया है पीटम पीटम बिल्कुल जहां होना चाहिए ऐसा सजाया ऐसा सजाया मानव तू प्रभु की कर्ता का सुंदरतम श्रृंगार है तुझको नहीं मालूम उसका तुझ पर कितना उपकार। रगड़ वाला ऐसा नैपकिन हो टावेल हो ये नहीं भगवान के लिए हल्के हाथे अंगों पूछी लाल लड़ाऊं सा ये बाल रूप है भगवान का कहीं रगड़ नहीं लगे। हल्की साफी घुमाओ भगवान के ऊपर ये मानो कि मेरा नारायण मेरा कन्हैया मेरा गोविंद बैठा है। ये सगुण ब्रह्म की पूजा है। और केसर तिलक लगाया ठंड ज्यादा पड़ रही है केसर होना चाहिए नहीं तो सर्दी लगे मालूम। ये गोपी का भाव है। अलबेली आंखा में आंजू काजल मारा सावरा तेल सुगंधित बालों लाखों वाकड़ी आरा बाल। भगवान का नाम वाकड़ी ये गुजराती शब्द बाके बिहारी लाल की वाकड़ी आरा बाल। और नजर नहीं लागे श्याम सुंदर को टपका कर दूं काल। ऐसे कड़ी के बजाय साहब पूरी नजर भी उतारी गंगी गाय की पूंछ को घुमाया लाला का श्रृंगार किया और यशोदा माता ने दुग्ध पान करवाया कन्हैया को और लाला को नींद आ गई। पालने के अंदर सोया लाला पालने में शयन कर रहे हैं और शयन करते करते कन्हैया ने करवट ली और करवट ली ना तो अंग परिवर्तन नाम का उत्सव मनाने लगा। अंग परिवर्तन उत्सव 3 महीने के हो गए अंग परिवर्तन उत्सव मनने लगा है। और इस उत्सव को मनाने के लिए यशोदा मैया ने सबको एकत्रित किया सारी ब्रज वनिताओं को एकत्रित किया। सारी ब्रज वनिताएं एकत्रित हो गई मंगल गीत गा रही है
पूरा आंगना भरा हुआ, पूरा घर भरा हुआ है। अब लाला का पालना कहां रखे, तो एक छकड़े के नीचे रख दिया। यशोदा जीव है और कृष्ण परमात्मा। आनंद के समय में ये जीव जो है ना, परमात्मा को भूल जाता है। जिसके पीछे उत्सव मन रहा था, जिसके पीछे आनंद लिया जा रहा था, उस परमात्मा को, वो गोविंद को कहां सुलाया? छकड़े के नीचे। आंगन में एक छकड़ा था, उस छकड़े के नीचे लाला का पालना रख दिया। ये कथा किसकी है? ये अपनी कथा। अपन भी आनंद में परमात्मा को भूल जाते हैं। मकान बनाया अपन ने, 25 लाख रुपए खर्च कर दिए, पर भगवान तो आलिया में ही बैठा है। भगवान कहां बैठा है? आलिया में खड़े हुए, 2 अगरबत्ती लगा दी, खड़े खड़े पूजा कर दी, बस भगवान आलिया में बैठे। सबको सेट कर दिया, एलसीडी सेट कर दी, फ्रिज सेट कर दिया, कूलर सेट कर दिया, या पार्किंग रहेगी गाड़ी की, या मारुति रहेगी, या ट्रैक्टर रहेगा, या ये रहेगा, या सब सेट, पर अपन अपसेट। क्योंकि जिसको सेट करना था उसको सेट किया ही। एक ईशान कोण के अंदर भगवान का सिंहासन होना चाहिए, जहां बैठ करके पूजा पाठ करें तो थोड़ी शांति मिले। कई लोग तो भगवान के लिए एक कमरा बना, ठीक है भाई, आपके पास इतनी जगह नहीं है तो एक भगवान के लिए सिंहासन, पूर्व और उत्तर के कोने में भगवान, ईशान कोण के अंदर जहाँ शांति मिलती है। हाँ, पूर्वे इंद्राय नमः, आग्नेयामग्ने नमः, दक्षिणे यमाय नमः, नैऋत्याम नैऋत्ये नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, वायव्याम वायवे नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, ईशानाम ईश्वराय। ईशान कोण के अंदर भगवान विराजमान हो, वहां बैठ करके हम पूजा पाठ करें। ये तो 25 लाख 30 लाख आरसीसी की छत, कोटा स्ट्रॉन्ग, शीशम के दरवाजे, सागवान के दरवाजे, छत पे पीओपी, न भगवान आलिया में बैठे। मतलब सुख में परमात्मा को भूल गए। अपने घर ब्याह आया, अपने घर शादी आई, बुआ जी का कपड़ा लाया, मामा जी का लाया, पुप्पा जी का लाया, बहन का लाया, सबका लाया, मंदिर का वागा लाया। कोरी मोरी कंकु पत्री लिखी ने मंदिर लाके आया, बस पूरा चांदनी चौक लाके खड़ा कर। माता जी पूजन में यो पेरांगा, महिला संगीत में यो पेरांगा, मणि में यो पेरांगा, मणा के यो करांगा, मणा ने गीत आंगा, सबका कपड़ा, भगवान का कपड़ा भूल गए? भूल गए? कोरी मोरी कंकु पत्री लाके सुख में, खुशी में, आनंद में भगवान को भूल गए। ये दुख, बस यही तो यशोदा माता की कथा अपनी तो कथा है कि यशोदा माता उत्सव मना रही है, गांव को एकत्रित किया, इतना आनंद चल रहा था। किसके पीछे? किसके पीछे? ठाकुर के। और उसी गोविंद, उसी परमात्मा को छकड़े के नीचे सुना। बस भगवान यही तो कह रहे कि मां भूल गई आज। वाह, यंग परिवर्तन उत्सव की कथा है। यहाँ शकटासुर आया है, ये पूर्व जन्म में उत्कच नाम का देते थे। ए भैया, बात नहीं करना, बोलना नहीं, बिल्कुल शांति से बैठो। आपका वेद बुरो मत मानो ना, आपका जो ना हमारा भी है, ठीक है? कहीं कहीं दो बुरो मत मानो। अच्छा, ज्यादा भी इनको मतलब वो नहीं करना, नहीं तो ये रेडियो भी चालू करता है। बोलो नारायण भगवान की।
तो इस प्रकार शक्टासुर नाम का दैत्य आया। ये पूर्व जन्म में उत्कर्ष लोमस ऋषि ने एक बगीचा लगाया था और अपनी देह से रगड़ रगड़ करके उसने बगीचे को बिगाड़ा। महाराज ने देह रहित होने का श्राप दे दिया। जब क्षमा मांगी तो लोमस ऋषि ने कहा कि द्वापर युग में भगवान ही तेरा उद्धार करेगा। ये दिखाई नहीं देता था, कंस का अनुचर था शक्टासुर, और छकड़े के ऊपर आकर के बैठ गया। कन्हैया ने दाहिने पैर का अंगूठा मुख में ले रखा था और शक्टासुर आया है, काजल भगवान का पूरा मुख के ऊपर फैल गया, अंगूठा मुख से निकल गया। भगवान रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मंगल गीतों में भगवान का रोना कोई सुन नहीं रहा। केश विन्यास करवा रही है यशोदा मैया, प्रभावती चोटी बनवा रही है, ओह मंगल गीत चल रहे हैं, आनंद का भाव चल रहा है। शक्टासुर आया, भगवान को दबाने का प्रयत्न करता है, छकड़े पर बैठ गया और भगवान ने अपना चरण पैर का अंगूठा छकड़े के ऊपर मारा और दही दूध के माट पृथ्वी के ऊपर गिर गए। शक्टासुर भगवान के परम धाम चला गया। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा माता दौड़ी दौड़ी अब संभाल रही है लाला। वो हो कहीं हाथ में लगी तो नहीं, कहीं पैर में तो नहीं लगी, अंगों को नहीं। आगे भगवान ने अंग परिवर्तन उत्सव के बाद जो है भगवान का संस्कार होने लगे हैं। भगवान कर्ण भेदन संस्कार हुआ है और इस संस्कार के पश्चात जो है भगवान कृष्ण ने का सूरज पूजन, जलवा पूजन, और जलवा पूजन के पश्चात भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य का उद्धार किया। यशोदा माता लाला को दुग्ध पान करवा रही थी और तृणावर्त आ गया। ये बवंडर के रूप में आया है, आंधी के रूप में आता है तृणावर्त। ये पांडवों के वंश में सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था और इसने जो है ना दुर्वासा ऋषि का अनादर कर दिया। उन्होंने